15 अगस्त 2021 को पूरे अफगानिस्तान पर तालिबानियों का कब्जा हो गया था। जैसे ही कब्जा हो जाता है तो वहाँ के राष्ट्रपति अशरफ गनी मौका पाते ही तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। जितने भी वहाँ पर अफगानिस्तान के एयरपोर्ट्स थे सबको बंद कर दिया जाता है ताकि ना कोई जहाज़ अंदर आ सके ना कोई बाहर जा सके। इसलिए तालिबानों ने सिर्फ एक ही आदेश दिया था, एक ही बात कही थी कि यहाँ सिर्फ वही जहाज़ उड़ सकता है जो मिलिट्री का होना चाहिए या फिर जिसको परमिशन होगी वही जहाज़ उड़ेगा। लेकिन लोगों ने भी भगदड़ जैसी स्थिति पैदा कर दी। लोग डरने भी लगे थे कि तालिबानी कहीं उन्हें शायद कोई नुकसान ना पहुंचा दे, क्योंकि वो पहली सरकार का जो समर्थन कर रहे थे। इसलिए अब एक अमेरिका का जहाज़ वहाँ होता है जो काबुल के एयरपोर्ट पर टिका हुआ था। वहाँ से वो टेक ऑफ होने वाला था और जैसे ही वो हवाई जहाज उड़ने वाला था तो बहुत सारे लोगों को यह बात पता चलता है कि अफगानिस्तानियों ने उस जहाज़ को चारों तरफ से घेर लिया है, जबकि उसमें बैठने की कोई अनुमति, कोई परमिशन नहीं दी गई थी। इसके बावजूद लोग बड़ी संख्या में उसके ऊपर बैठ जाते हैं, यानी कि उसके साथ दौड़ना शुरू कर देते हैं। लोग बहुत बड़ी संख्या में थे। कुछ ऐसे उसमें आदमी थे जो कि उस विमान पर, जो मिलिट्री का विमान था, उस पर लटक जाते हैं। और जब लटक जाते हैं तो कुछ वैसा ही हुआ जैसे कि आसमान में उड़ने के बाद हो जाता है। जो भी लटके हुए थे वो नीचे गिर जाते हैं और इस बात की चर्चा पूरी दुनिया में हो जाती है कि कुछ लोगों में इस तरह की दहशत थी। तालिबानियों के आने के बाद भी वो अपनी जान बचाने के लिए मिलिट्री के विमान से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनको मौका नहीं मिल पाता। ऐसी ही काबुल से एक घटना है जो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। यह घटना है एक 13 साल के लड़के की। आज की इस कहानी के माध्यम से हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या किया उस 13 साल के लड़के ने जो पूरी दुनिया में वो चर्चा का विषय बना हुआ है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से 21 सितंबर 2025 की सुबह 10:25 के आसपास का वक्त हो रहा था। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो टर्मिनल थी, वहाँ के रनवे पर एक लड़का जिसने सफ़ेद रंग का कुर्ता पजामा पहना हुआ था, वो आराम से वहाँ टहलता हुआ नजर आया। जबकि वो जगह हमेशा रेस्ट्रिक्टेड रहती है, वहाँ पर इस तरह से किसी का भी घूमना फिरना अलाउड नहीं है। इसी बीच में सीआईएसएफ के एक कर्मचारी की नज़र पड़ जाती है और उस लड़के से पूछा जाता है, उससे बातचीत की जाती है। लड़के को पास बुलाया जाता है कि बेटा इधर आओ। उसकी उम्र लगभग 13 साल के आसपास रही होगी। उससे पूछा गया कि तुम यहाँ क्यों घूम रहे हो और तुम हो कौन, तुम्हारे परिवार के लोग कहाँ पर है। तो वो लड़का कुछ बात जो कह रहा था, बोल रहा था, दरअसल उसकी भाषा कुछ अलग थी। सीआईएसएफ जवान को उस लड़के की भाषा कुछ समझ नहीं आ रही थी, इसलिए सीआईएसएफ ने उस लड़के को वहाँ से ले जाकर सीधे अपने उच्च अधिकारी से मिलवाया और सीआईएसएफ जवान ने सारी बात बताई कि सर, ये टर्मिनल 3 के रनवे पर टहल रहा था और जब मैं इससे पूछ रहा हूँ तो ये कुछ बता नहीं पा रहा, और जब बता भी रहा है तो पता नहीं इसका भाषा कुछ अलग ही जैसा लग रहा है। और सीनियर ने जब उस बच्चे से बात करने की कोशिश की तो उसकी भाषा से इतना तो समझ आ रहा था कि वो लड़का एक्चुअल में अफगानिस्तान का है। लेकिन अगर वो अफगानिस्तान का है तो उसके बाकी परिवार के लोग कहाँ हैं जो उसके साथ सफ़र कर रहे थे, कैसे वो रनवे पर पहुंचा। अब बड़े अधिकारी उससे सवाल जवाब कर रहे थे और जब वो जवाब दे रहा था तो बड़े अधिकारियों को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़ा बहुत पता चल रहा था कि ये शायद अफगानिस्तान से है। उसके बाद जब एआई द्वारा चेक कराया गया तब 100% पता चला कि ये लड़का सचमुच अफगानिस्तान का रहने वाला है। फिर धीरे धीरे उसने अपने शहर का नाम बताया, कुंदुज। कुंदुज का रहने वाला था वो लड़का। यहाँ कैसे पहुँचा, वो भी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। उस लड़के से पूरी तरह बात करने के बावजूद भी वहाँ से कोई सफलता नहीं मिल पाई। तब अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में कॉल किया जाता है और वहाँ के कुछ अधिकारियों को लाइन पे लिया जाता है। उन अधिकारियों ने अपनी भाषा में उस 13 साल के लड़के से सवाल जवाब करना शुरू किया। तब एक कहानी निकल के सामने आई जो वाकई में अपने आप में सोचने वाली है। दरअसल कुछ यात्रियों का समूह था। जो यात्रियों का समूह काबुल एयरपोर्ट पर पहुंच रहा था और इसी समूह के अंदर वो लड़का चुपचाप तरीके से छुप छिपा कर इधर से उधर उनके साथ पहुंच जाता है। जहाँ जहाँ वो गाड़ी में बैठ रहे थे वो लड़का भी इनके अंदर छुप छुप करके इनके साथ ही बैठ जा रहा था। लेकिन मौका पाते ही वो एयरपोर्ट तक पहुंच जाता है, एयरपोर्ट के अंदर चला जाता है और वहाँ पहुंच जाता है जहाँ पर KM एयरलाइंस काबुल RQ
44401 खड़ी है। दरअसल उसे वो प्लेन सामने से देखने का शौक था। वो इसी के लिए छुपते छुपाते, सबकी नज़र से बचाते उसके पास आ पहुंचा। फिर उसने सोचा, इतना पास पहुंच ही गया हूं तो चलो छुपते छुपाते इसमें बैठ भी जाता हूं। हवाई जहाज के इतने पास आने के बाद अब उसे कॉन्फिडेंस हो गया था कि वह प्लेन में कहीं ना कहीं छिप जरूर सकता है। इसलिए उसने सोचा कि आराम से कहीं छुप कर ईरान चलते हैं। लेकिन था तो वो बच्चा ही। 13 साल का बच्चा को क्या पता कि कौन सा फ्लाइट किधर जा रहा है। ना उसके पास कोई टिकट था, ना ही कोई पासपोर्ट। और मौका पाते ही 21 सितंबर 2025 की सुबह 8:45 के आसपास जो काबुल से दिल्ली की ओर जाने वाला था, जिसका नंबर RQ4401, और उसे लगभग 1026 किलोमीटर का सफ़र तय करना था। अब सबके नज़र से बचते बचाते वो लड़का प्लेन की लैंडिंग गियर के पास एक छोटा सा बॉक्स होता है, वहां जाकर बैठ जाता है। लैंडिंग गियर बॉक्स में बैठने के बाद किसी को कानो कान पता नहीं चलता कि वहां एक छोटा बच्चा छुपा हो सकता है। और उस बॉक्स में 1.5 घंटा बैठने के बाद वो लड़का काबुल से दिल्ली पहुंच जाता है। लेकिन जब सीनियर अधिकारियों को इसके बारे में पूरी जानकारी मिली तो वो सोचने लगे कि एक छोटा सा 13 साल का लड़का ऊपर से प्लेन के चक्के के पास बैठा है, इतना जोर साउंड, मतलब कान फाड़ देने वाला साउंड, और इतना ऊपर जाने के बाद ऑक्सीजन लगभग ना के बराबर होता है ऊपर। तो इतना कम ऑक्सीजन में यह लड़का 90 मिनट मतलब 1.5 घंटा तक सरवाइव किया कैसे? काबुल के अधिकारियों ने उस 13 साल के बच्चे से कुछ क्रॉस क्वेश्चंस भी किए, लेकिन वह लड़का बार बार एक ही बात बोलता। जो पहली बार बोला वही दूसरी बार, जो दूसरी बार बोला वही तीसरी बार। मतलब कुछ भी उसके बात में चेंजेस था ही नहीं। और फाइनली काबुल के अधिकारियों को यह पता चल गया कि वो लड़का सच बोल रहा है। और अब दिल्ली के अधिकारियों को और काबुल में बैठे अधिकारियों को सबको पता चल चुका था कि ये बच्चा झूठ नहीं, सच बोल रहा है। लेकिन 13 साल के बच्चे ने गलती तो की है, क्योंकि प्लेन के गियर बॉक्स के पास बैठ के आना ये सरासर इलीगल है और इसे सजा तो देना ही चाहिए। फिर कुछ घंटे की बातचीत के बाद अधिकारियों ने सोचा कि ये बच्चा बहुत छोटा है, सिर्फ और सिर्फ 13 साल का। अगर इसे सजा देंगे तो शायद इसकी पूरी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। इसलिए कुछ घंटे आपस में बात करने के बाद अधिकारियों ने सोचा कि क्यों ना इसे आज की ही फ्लाइट से रिटर्न काबुल भेज दिया जाए। शाम 4 बजे के आसपास KM एयरलाइंस काबुल RQ4402 जो कि वापस जा रही थी, उसका एक बाकायदा टिकट कराया गया। टिकट कराने के बाद बच्चे को अंदर सेफली बैठाया गया और उससे कहा गया कि ऐसी हरकत दोबारा नहीं करेगा। दोस्तों, यह 4-5 दिन पहले की ही एक अजीब सी कहानी है।